गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको विद्युत चैप्टर में समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन पहली हेडिंग है, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। आप देखेंगे इसका चित्र, ये आपका धारा आई है, ये आपका बैटरी प्लग कुंजी है। आपका धारा आपके यहाँ से बहते हुए जा रही है, जहाँ पे आपके बिंदु ए पर बढ़ जा रही है। यह आपका प्रतिरोध R1 और R2 R3 है। यहाँ बिंदु बी पर धारा 1 हो जा रही है, फिर आकर के कुंजी पे तक आती है। आगे आप देखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 व I3 है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु बी पर मिलकर धारा I बनाती है। यहाँ पर बिंदु बी पर मिलकर धारा I बनाती है। बिंदु ए पर धारा 3 भागों में विभाजित हो जाती है। इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 1 बनता है। माना बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर V है तथा प्रत्येक प्रतिरोध ए व बी के मध्य जुड़ा है। अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी V होगा। आगे देखेंगे आप, ओम के नियम से I1 बराबर V/R1 समीकरण 2, I2 बराबर V/R2 समीकरण 3, I3 बराबर V/R3 समीकरण 4। अब समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्राप्त होगा। समीकरण 5 आपका, यदि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के अनुसार I बराबर V/R होता है, जो आपका समीकरण 6 बनता है। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर आप देखेंगे V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा, तो आएगा क्या 1/R1 प्लस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। अगली हेडिंग है मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के संयोजन में कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। इस प्रकार के परिपथ जटिल परिपथ होते हैं। जैसे आप एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। नीचे दिए गए परिपथ में इस चित्र में देखेंगे आप, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर R5 बराबर 3 ओम है, अर्थात सबके बराबर कितने ओम है, 3 ओम है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ का क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। आप देखेंगे इसका हल, परिपथ में R2 व R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R' बराबर हो जाएगा R2 प्लस R3, अर्थात 3 + 3
कितना हो जाएगा 6 ओम। आपका चित्र बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे R डैश आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे इस परिपथ में R4 व R डैश समांतर क्रम में, किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R डबल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/R4, तो हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इसका आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2/6 बराबर 3/6। इसका डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। दिए गए परिपथ को इसके पश्चात पुनः बनाएंगे आप तो इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। R1 पहले से है 3 ओम, R डबल डैश बराबर 2 ओम आ जाएगा आपका। R5 बराबर 3 ओम रहेगा। परिपथ में सभी प्रतिरोध R5, R डबल डैश तथा R1 श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि R5, R डबल डैश और R1 से प्रवाहित धारा का मान समान है। प्रवाहित धारा का मान क्या है? समान है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर R5 प्लस R डबल डैश प्लस R1 बराबर 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, 8 ओम हो जाएगा। अगली हेडिंग आती है आपकी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या है? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर B गुणे Q, समीकरण आपका 1 बन जाता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अगली हेडिंग इसमें बन रही है विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है तथा इसमें I एम्पीयर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर I गुणे t कूलाम, समीकरण आपका 2 बनता है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर चालक में t सेकेंड में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा बराबर आ जाएगा आपका W बराबर VIT जूल, समीकरण 3। अब जब आप इसको धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार होगा। यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम द्वारा विभवांतर V बराबर IR, समीकरण 4 बन जाता है। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर आपका आ जाएगा W बराबर I² RT जूल, समीकरण आपका 5 बन जाता है। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? ओम के नियम द्वारा आप देखेंगे विद्युत धारा I बराबर V/R, समीकरण आपका 6 बन जाता है। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर W बराबर V/R² गुणे RT, ये आपका हो जाएगा V²/RT। यहाँ से R चेंज हो जाएगा तो R बचेगा यहाँ पे V²T/R, तो आपका आ जाएगा W बराबर V² जूल, समीकरण 7 बन जाएगा। समीकरण 3, 5 व 6 से व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर W बराबर आ जाएगा आपका VIT बराबर I²RT बराबर V²T/R जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यह कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक
बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर EV, जहाँ E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, V बराबर 1 वोल्ट हो, तब W बराबर E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बस डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।